Hey guys, welcome back to my channel. So today I have come up with amazing makeup look. As you can see, this is very light makeup which you can use for office or if you are going for college. This is very light. As you can say, this is no makeup look. No makeup look में भी हम यही करते हैं, minimal of makeup. So I have hardly used one or two products and I have done this in within 5 to 10 minutes. So if you want to see, let's get into the video. So first of all, after washing your face, you have to moisturize your face very nicely. Whatever is your skin type, जो भी आपका skin type है, like oily, normal, dry skin या combination skin type, तो आप उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं. Like I am combination skin type, तो मैं अपने प्रोडक्ट अपने स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करती हूँ. जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये है काया प्योरीफाइंग नरिशर. ये बहुत अच्छा जेल बेस्ड प्रोडक्ट है. सो अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लीजिए. और अगर आप सिरम्स वगैरह लगाते हैं तो इस टाइम पे यू कैन अप्लाई सिरम्स फर्स्ट, वॉट एवर सूट्स योर स्किन, एंड देन यू अप्लाई फाउंडेशन. डायरेक्टली अगर हम फाउंडेशन लगा देंगे आफ्टर वॉशिंग फेस तो क्या होगा, मॉइस्चराइज करेंगे नहीं तो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज योर फेस nicely. After I am using a lip balm which I am using is from Biotique Biofruit. So ये बहुत ही हाइड्रेटिंग लिप बाम है. इट कम्स इन दिस टब फॉर्म. तो अगर हम लिपस्टिक लगाएंगे उससे पहले थोड़ी देर के लिए हम मॉइस्चराइज़ कर लेंगे लिप्स, तो बहुत अच्छे से लिप्स भी मॉइस्चराइज हो जाएंगे. ओके, सो ये तो अभी मैं समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट वैसे मैं अगर जॉब पे जाती हूँ तो विद इन 5 minutes आई डू दिस मेकअप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू कवर योर डार्क सर्कल्स, and for that either you can use 2 shades darker to your skin tone or you can use peach corrector. मैं ये LA Girl का Pro Conceal यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ, सो इसलिए अगर आपको बिल्डअप करना है तो आप कर सकते हैं. मैं इस साइड आपको ये दिखा रही हूँ कि कंसीलर से अगर हम कंसील करते हैं तो कैसे करते हैं, डायरेक्टली डार्क शेड लेकर, क्योंकि हमें ज़्यादा केकी तो नहीं चाहिए ना, और इतना हम फाउंडेशन भी नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज हमें डेली यूज़ के लिए चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग BB क्रीम आई प्रेफर टू यूज़ फाउंडेशन बिकॉज वो 1 पम्प ही लगेगा एंड योर एंटायर फेस इज़ कवर्ड एंड यू गेट फ्लॉलेस ब्लेस, राइट. और इस साइड में यूज़ कर रही हूँ पीच करेक्टर सो दैट यू कैन गेट इट. दिस इज़ फ्रॉम मैक. बहुत सारे ब्रांड्स पीच करेक्टर भी बनाते हैं. सो इस तरीके से मैं ज़रा सा इसको हल्का सा लेकर लाइक ये हो गया हमारा पीच करेक्टर से कंसील. इसके ऊपर हमें डायरेक्टली फाउंडेशन लगाना है या तो आप कंसीलर भी लगा सकते हैं, ठीक है. अगर हमें ज़्यादा कवरेज चाहिए तो यू कैन यूज़ दिस और पीच करेक्टर, और अगर ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, इट इज़ फॉर डेली यूज़, यू कैन यूज़ डायरेक्टली हल्का सा कंसीलर लगाया और you can directly apply foundation also. The next product which I'm using is from L'Oreal Infallible. This is just an amazing foundation. If you are looking for a good foundation which covers all your blemishes and gives you nice coverage, L'Oreal बहुत अच्छे foundation based products बनाता है. तो you know, if you are looking for it, मैं आज सारे जो मेकअप कर रही हूँ वो फिंगर्स से ही आपको करके दिखा रही हूँ. इफ़ यू आर यूजिंग कंफर्टेबल यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर यू कैन यूज़ दैट, बट आई पर्सनली फॉर डेली यूज़ आई यूज़ माई हैंड्स ओनली बिकॉज एक तो इससे बहुत लाइट कवरेज चाहिए मुझे, और इसमें ये 1 पम्प में मेरा पूरा एंटायर फेस कवर हो जाएगा. इफ़ आई यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर उसमें मुझे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, और ब्लेंडिंग मुझे लगता है फिंगर से ज़्यादा अच्छी होती है देन ब्यूटी ब्लेंडर से भी अच्छी हो जाती है, बट मैं वो तब यूज़ करती हूँ जब मुझे पार्टी वगैरह में जाना है या क्या. डेली यूज़ के लिए आई यूज़ माई फिंगर्स ओनली. सो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई ऑन दिस T-zone एरिया एंड देन टेक इट दिस साइड.
और कंसीलर में अभी नहीं लगा रही, अगर बाद में रिक्वायरमेंट होगा तब हम लगाएंगे। सो मैं इस तरीके से हल्का हल्का फाउंडेशन, पहले ही पूरे फेस पे ऐसे डॉट 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 करके नहीं लगाना चाहिए, उससे फाउंडेशन जल्दी से ड्राई होने लगता है और अच्छे से ब्लेंडिंग ही नहीं होगी। तो इसलिए हल्का सा लगाया, ब्लेंड किया। और इसमें इतनी अच्छी कवरेज है कि आपको अलग से कंसीलर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जैसे हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उसी तरीके से हमें फाउंडेशन लगाना है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से। एंड नोज़ के इस एरिया में स्पेशली अच्छे से ब्लेंड करना, बिकॉज़ यहीं से ही बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है अगर अच्छे से ब्लेंड ना किया हो, और फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और फोरहेड पे सबसे कम प्रोडक्ट लेना है, स्पेशली ऐसे लगाना नहीं है। जो बचा हुआ रह गया होता है हैंड्स पे, बैक ऑफ या हैंड पे पंप जो हमने लिया था उसी पे ही बस हल्का सा लेकर, बस दैट्स इट। और जो बचा हुआ फाउंडेशन हैंड्स पे होता है, दैट ऑल्सो यू कैन अप्लाई ऑन योर आईज लाइक दिस, अपर आईलिड्स। यू डोंट नीड टू अप्लाई स्पेशली फॉर डेली यूज़ कंसीलर, और उसके लिए आईज के लिए कोई बेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इतना सा देख रहे हैं। अब वन पंप में पूरा फेस हमारा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, कवर हो चुका है, एंड यू डोंट नीड टू मच ऑफ फाउंडेशन फॉर इट। सबसे अच्छी बात है ये आपकी स्किन ही लगेगी, बिकॉज यू हैव यूज्ड ओनली वन पंप एंड इट कवर्स द एंटायर फेस। आई प्रेफर टू यूज़ क्रीम प्रोडक्ट्स देन पाउडर प्रोडक्ट्स। सो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश, एंड दिस इज़ माई फेवरेट. I have recently purchased and I am in love with this, and this is from K Beauty and the shade name is Sweetheart Pink, and you must try this, it is excellent and the pigment is also very nice. ये ऐसा creamy texture है इसका। अब हम directly face पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ही हल्का सा लिया हैंड पे, tap 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 and then apply on this area। ठीक है, अगर हमें थोड़ा सा फ्लैशी चीक्स चाहिए, थोड़ा सा प्लम्पी लुक चाहिए, तो वी कवर दिस एरिया, एंड इफ थोड़ा लिफ्टेड वाला लुक चाहिए तो वी कवर दिस एरिया। यू कैन अप्लाई ब्लश ओवर हियर इन सी फॉर्म लाइक दिस, आई विल शो यू। इस तरीके से ये लगाया और ब्लेंड किया, and it is so hydrated, it gives you an instant glow as well as that tint. Can you see? अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा लगाना चाहते हैं तो मैं लगा सकते हैं, बट मैं पर्सनली बहुत ही नेचुरल मेकअप करती हूँ, लाइक इट शुड लुक लाइक योर ओन स्किन। मैं पर्सनली चाहती हूँ कि लोग ऐसा बोले कि शी लुक्स सो ब्यूटिफुल, यू नो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि शी डज मेकअप वेरी ब्यूटिफुली। तो हमें क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा, मेकअप ज़्यादा अच्छा कर रही है या बहुत ही सुंदर लगती है। सो आई पर्सनली लाइक टू डू मेकअप इन सच अ वे कि लोग मुझे बोले बहुत ही प्रिटी है ना, कितनी सुंदर है, सो लाइक दैट। सो इतना मेकअप भर भर के मत करिए, कम मेकअप करिए, सो दैट इट लुक्स योर ओन स्किन बट बेटर। और डायरेक्टली प्रोडक्ट ऐसे 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 करके कभी मत लगाना, उससे अगर एक बार प्रोडक्ट लग गया तो उसको आपको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप उसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे, ब्यूटी ब्लेंडर लगाएंगे, और जितना प्रोडक्ट, ब्रश और फाउंडेशन लगेगा फेस पे उतना हमारा बेस ख़राब होता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर लेकर जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से बिल्ड करिए। एक फिंगर से लगाया, दूसरे फिंगर से ब्लेंड कर दिया। कैन यू सी द डिफरेंस? थोड़ा सा मैं इस साइड पे बिल्ड कर देती हूँ, थोड़ा सा डार्क। मुझे आई एम इन लव विद ब्लश, मैं थोड़ा सा ओवरड्यू करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा फेड आउट हो ही जाता है आफ्टर 1 आवर।
तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेती हूँ सो दैट इट फेड्स आउट. इवन इफ इट फेड्स आउट इट लुक्स प्रिटी. सिर्फ इतना भी अगर आप मेकअप करके जाते हैं ना, लिप बाम लगाया, जस्ट वन पॉप ऑफ फाउंडेशन एंड दिस ब्लश, यू आर गुड टू गो. इतना भी अगर कॉलेज में अगर आप जाओगे, you will look flawless because you are not put anything lipstick और तो लोग ऐसे ही सोचेंगे कि I have not done any makeup. So I highly recommend to have this cream blush. और powder blush में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्लिटर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, शिमर की वजह से कभी कभी क्या लगता है ना कि हमने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, दिख जाता है बिकॉज इट हैज़ शिमर इनसाइड. एंड इवन जब हम पाउडर हाइलाइटर यूज़ करते हैं, दैट ऑल्सो प्लेज द सेम रोल, कि पाउडर हाइलाइटर भी शिमर का रोल प्ले करता है, तो दूर से दिख जाता है शी हैज़ डन मेकअप. अब ये वाला जो क्रीम ब्लश है, इसके अंदर बिल्कुल ग्लिटर नहीं होता, बिल्कुल शिमर नहीं होता. इट इज़ अ क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स, so your skin will also be hydrated as well as it will give you a nice glow. Your skin will look like your own skin but beautiful. So instead of using powder blush, use cream blush for daily use if you are going for college or anything. Lipstick भी लगा लेती हूँ. Lipstick में first I line my lips. So for lip liner I am using again, this is from K Beauty. लिप का ये शेड नेम जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. अभी मैं डायरेक्टली अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ. और लिप लाइन मैं ओवरलाइन नहीं करती, बट अगर आप ओवरलाइन करते हैं, इफ़ यू लाइक दैट काइंड ऑफ लिप्स, सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट. मैं अपने लिप के जो लाइन है उसी को ही फॉलो करती हूँ. एंड व्हाट एल्स आई डू, जो लिप लाइनर होते हैं, दिस इज़ वेरी न्यूड पीची शेड, सो पहले मैं इसी को ही पूरे में लगा देती हूँ इसी तरीके से. ठीक है. उसके बाद आप कोई भी आपका लिप शेड है वो आप लगा सकते हैं. मैं ये स्टिक फॉर्म में, दिस इज़ फ्रॉम के ब्यूटी, ये दो शेड को मिक्स करती हूँ. हल्का सा ब्राउन शेड ले रही हूँ, and then I'm using this pink shade and just applying in the center. Blend it with your fingers, or you can directly do it like this. But ये stick form में है, that's why we can use like this, we can do it like this. अगर आपके लिक्विड लिपस्टिक है तो अगर आप ऐसे करेंगे तो क्रैक्स आपके विजिबल हो जाएंगे. सो आपके लिक्विड लिपस्टिक में इस तरीके से मत ब्लेंड करना. अगर आपको ब्लेंड करना है लिक्विड लिपस्टिक तो फिंगर से ही करना. ऑलराइट. सो इतना भी आप अगर मेकअप करके जा रहे हैं फॉर कॉलेज और फॉर दिस जॉब, फॉर ऑफिस, तभी आप मेकअप करेंगे इज़ मोर देन इनफ. सो मैं इतना ही मेकअप करती हूँ. जस्ट अगर इसके ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए होता है तो आई यूज़ दिस काजल. दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे आइकॉनिक. दिस इज़ वेरी गुड काजल. मैं सिर्फ काजल लगाती हूँ या कभी कभी सिर्फ मस्कारा लगाती हूँ. दिस इज़ फ्रॉम लॉरियल लैश पैराडाइज. सो इससे भी बहुत ही अच्छा आता है इफ़ेक्ट. इफ़ यू वांट टू सी, आई विल शो यू. यू कैन डेफिनेटली सी द डिफरेंस इफ़ आई यूज़ दिस. I use only on upper lids, but if you want you can use this in lower lash line as well, but I don't like to use in lower lash line. मुझे बहुत lifted look लगता है अगर मैं सिर्फ upper lash line में लगाती हूँ. So इस तरीके से you can apply. Looks so pretty, no? प्रोडक्ट्स एंड ऑल. और अगर आपके पास क्रीम हाइलाइटर हो जाए तो सोने पे सुहागा टाइप्स हो जाता है. दिस आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स ग्लो फ्रॉम विद इन टाइप्स, कि मेरे फेस पे मेकअप ऐसा हो कि बस लोग सोचे इतना चमकती क्यों है लड़की.
See, can you see the difference it brings on the face? So you must apply a cream blush only on this area where the light reflects. हल्का सा यहाँ ले सकते हैं, हल्का सा यहाँ एंड हल्का सा इधर जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो ये हाई पॉइंट्स होती हैं. एक चिन एरिया होता है, एक नोज़ और एक यहाँ फोरहेड एंड दिस एरिया वेर यू आर सपोज टू यूज़ अ हाईलाइटर. अच्छे से ब्लेंड करना मत भूलना. इट शुड नॉट लुक केकी, इट शुड नॉट लुक व्हाट आर यू वेयरिंग, सो इट शुड लुक एवरीथिंग. एंड इसके बाद यू आर गुड टू गो. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग आफ्टर दिस. ठीक है, दिस इज जस्ट परफेक्ट, राइट. के बाद आप काजल भी लगा सकते हैं इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ अ गर्ल हु लाइक्स टू वेयर काजल. मेरे पास एक ब्राउन काजल भी है, समटाइम्स आई वेयर ब्राउन काजल ऑल्सो, उससे भी बहुत ज़्यादा नेचुरल इफेक्ट आती है. सो बस इतना सा मेकअप करना होता है एंड यू जस्ट कैन सी द डिफरेंस एंड योर स्किन लुक्स सो ग्लोइंग. सो कैन यू सी द डिफरेंस? सिर्फ इतना सा करने के बाद हमारा फेस कितना ग्लोई और कितना नेचुरल लग रहा है. इट इज़ काइंड ऑफ वेरी लाइट मेकअप, मिनिमल मेकअप, और ये आप वेयर कर सकते हैं फॉर ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग. एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर, इफ़ यू डोंट नो too much products in makeup, so what you can do, you can take this 2-3 products and you can apply this much and you will look flawless, you will look beautiful and everyone will appreciate you. So you must try this hack. और अगर आप काजल यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैंने इस टाइम पे नहीं लगाया. मुझे नेचुरल ज़्यादा अच्छा लगता है, सिर्फ टिंट. और लिपस्टिक अगर और लाइट कर सकते हैं तो वो और नेचुरल इफेक्ट लगता है कि जैसे एज इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग मेकअप. सो आई हाईली रिकमेंड यू टू डू वेरी मिनिमल मेकअप. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना. कोई चीज़ जो आप मुझे चाहते हैं मैं आपको जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी कमेंट करके बताना. आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन दैट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू like this video, don't forget to subscribe to my channel. I'll come with more such amazing videos. So till then, take care. Bye guys.